नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम चर्चा करते हैं तीन एएमसी स्टॉक्स की। पहला स्टॉक है एचडीएफसी एएमसी, दूसरा है नैम इंडिया और तीसरा है यूटीआई एएमसी। आज हम इन्हीं तीनों स्टॉक्स की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और इनके फ्यूचर टारगेट्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इन पे चर्चा शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर हम डेली बेसिस पे टेक्निकल एनालिसिस के बाद आप लोग को कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ उस चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। साथ ही दोस्तों अगर आप स्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए दोस्तों अब हम चर्चा शुरू करते हैं एएमसी स्टॉक्स पर। तो इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एएमसी एक्चुअली होता क्या है। एएमसी को हम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या होती हैं कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं हमारे और आपके जैसे या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, तो ये इनसे अलग अलग जगह से पैसा इकट्ठा करती है और जैसा कि टारगेट चाहते हैं इन्वेस्टर्स उसके बेसिस पे ये इसको अलग अलग जगह लगाती हैं। स्टॉक्स में भी लगा सकती हैं, रियल इस्टेट में भी लगा सकती हैं, अलग बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं उसमें भी लगा सकती हैं और इस तरह के बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। तो ये काम कौन करता है? क्योंकि हम लोग के पास तो इतनी नॉलेज होती नहीं है, तो लोग एएमसी में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि उनके पास ऑलरेडी फंड मैनेजर्स होते हैं जिनकी इसमें स्पेशलाइजेशन होती है। तो वो उनकी कोशिश रहती है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को बेस्ट रिटर्न ला के दे इन्वेस्टर्स की जो उम्मीदों के हिसाब से। तो ये बेसिकली एसेट एलोकेशन पे वर्क करती हैं। एसेट एलोकेशन से मेरा मतलब है कहाँ पे किस फंड के हिसाब से कहाँ पे किस जगह कितना परसेंटेज इन्वेस्ट करना है। आप अगर म्यूचुअल फंड ले लेंगे तो ये डिसाइड करेंगे मिड कैप में कितना करना है, स्मॉल कैप में कितना करना है, लार्ज कैप में कितना करना है और लार्ज कैप की कौन सी कंपनीज में करना है। तो ये सब देखते हैं। अगर आप डेप्थ फंड लेंगे तो ये देखेंगे कि कॉर्पोरेट फंड्स में इन्वेस्ट करना है कि गवर्नमेंट के पीएसयू बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है एंड सो ऑन। ये सब इनका जो इन्वेस्टमेंट करते हैं काफ़ी रिसर्च और काफ़ी डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं। उसके बेसिस पे आपका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन बनता है और पूरे फंड्स की परफॉर्मेंस रेगुलर बेसिस पे होती रहती है और उसके बाद आपका अगर कोई ज़रूरत होती है तो ये फिर उसको रीबैलेंसिंग करते हैं। तो अगर मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ एचडीएफसी एएमसी के, मैं फंड्स की लिस्ट निकालता हूँ तो आप देखिए कितने सारे फंड हैं इनके। आर्बिट्रेज फंड हो गया, बैलेंस एडवांटेज, कॉर्पोरेट बॉन्ड, इक्विटी फंड, इक्विटी सेविंग्स, फ्लोटिंग रेट एंड सो ऑन। ये लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है और ये दोस्तों इनकी एक छोटी सी लिस्ट है। ये लिस्ट अगर आप व्यू ऑल करेंगे यहाँ पे तो ऑलमोस्ट जो इसकी लिस्ट है वो ऑलमोस्ट इसकी 3 to 4 टाइम्स होंगी। तो इससे एक आइडिया लग जाता है कि जो ये हमारे एएमसीज होती हैं कितनी वैरायटी में काम करती हैं। बहुत सारे फंड्स होते हैं इनके पास बेस्ड ऑन इन्वेस्टर नीड्स, क्योंकि हर इन्वेस्टर की नीड अलग अलग होती है। एक मुझे बहुत लोग एक्चुअली एएमसी को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से कंफ्यूज कर देते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है। जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं वो केवल स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं, बट जो एएमसीज होती हैं वो बेसिकली स्टॉक मार्केट के संग संग अदर चीज़ों में भी इन्वेस्ट करती हैं, जैसे बॉन्ड्स हो गई, रियल इस्टेट्स हो गई। तो इसलिए एएमसी और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स को कंफ्यूज मत करिएगा दोस्तों। म्यूचुअल फंड्स एएमसी का एक छोटा सा पार्ट होता है। तो अगर मैं इन तीनों की आपस में कंपैरिजन करूं तो सबसे बड़ा एचडीएफसी एएमसी है। इसके जो एसेट्स इन्होंने 3,56,000 करोड़ के आसपास मैनेज करते हैं ये लोग। जून 30 का डेटा है ये मनी कंट्रोल का। नैम इंडिया का करीब 1,80,000 का है और यूटीआई एएमसी का 1,33,000 करोड़ के आसपास है दोस्तों। आइए दोस्तों अब इनके प्राइस डेटा पे चेक कर ले। एचडीएफसी एएमसी को अगर हम देखें तो इसने 2000 के पास अपना लो बनाया था मार्च में, वहां से इसने अभी ये 2590 की प्राइस पे। प्री कोविड लेवल्स में इसका जो हाई था वो ऑलमोस्ट 3400 से 3500 के बीच था। नैम इंडिया की बात करें तो 52 वीक लो इसने 208 रुपए का बनाया था। करंट प्राइस 300 रुपए के पास है और 52 वीक हाई इसका 453 रुपए का रहा है। यूटीआई एएमसी हमारा अभी कुछ महीने पहले ही लिस्ट हुआ है, तो इसका लिस्टिंग के बाद काफ़ी ये जल्दी से गिरा था। तो इसका जो 52 वीक लो है वो 471 रुपए का है। करंट प्राइस इसकी 542 के पास है और 52 वीक हाई इसका 560 रुपए के आसपास है। तो दोस्तों एएमसी स्टॉक्स में खासकर एचडीएफसी और नैम इंडिया में एक चीज़ दिखने वाली है कि अगर हम अदर स्टॉक्स को कंसिडर करें तो वो कोरोना के बाद के ऑलमोस्ट अपने सारे स्टॉक्स डबल प्राइस पे इस समय
मिल रहे हैं। बट इन दोनों स्टॉक्स में अभी भी जो रैली आनी है वो काफ़ी बाकी है। काफ़ी टाइम से ये लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं और वो रैली अब कभी भी आ सकती है। तो इन स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ स्मॉल क्वांटिटीज़ में ज़रूर ऐड करके चलिएगा। आइए दोस्तों, अब हम इनका चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर मैं HDFC AMC की बात करूं तो आप दोस्तों ये देखिए कि ये यहाँ से है कोरोना का टाइम है। यहाँ से इसने थोड़ा सा यहाँ पे आया 2700 से एकदम से अच्छा दिखाया और फिर उसके बाद ये एक रेंज में बंद के रह गया है। ये देखिए ये कितना एक रेंज में बंदा, थोड़ा सा गिरा फिर से वापस उसी रेंज में आ गया। तो ये काफ़ी रेंज बाउंड है और इसमें भी मेन जो रैली है वो आना बाकी है। अगर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूं तो जो पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है वो इसमें इस लेवल पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2800 के आसपास, और जो लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस दिख रहा है वो करीब 3400 रुपये के आसपास दिख रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो आप इसमें जो फिर स्टॉप लॉस लगाइएगा वो 2300 के आसपास का लगाइएगा, 2300 2350। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप 2000 के स्टॉप लॉस लगा के 2100 तक की प्राइस पे इसको बाई कर सकते हैं जब भी इसमें डिप आए। तो MACD देखिए, इसका ये अभी ना ही बुलिश क्रॉस ओवर है ना ही बियरिश क्रॉस ओवर है, तो इनडिसिसिव है। RSI भी इसका अभी ओवरबॉट जोन के पास है, तो थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे 1-2% का करेक्शन आए, बट कुछ पक्का नहीं है क्योंकि इसकी प्राइस कभी अभी जो है वो अट्रैक्टिव है। हो सकता है यहाँ से ये ब्रेकआउट दे दे और आपको 2800 लेवल्स तक अगले ही हफ्ते भी दे सकता है ये, अगर मार्केट ने साथ दिया तो। इसमें लेकिन मेरा जो पर्सनल मानना है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा देखें क्योंकि इन स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, तो आप लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए इसको कंसिडर कर सकते हैं। और अभी अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, और सारी कंपनीज के स्टॉक्स तो भाग चुके हैं, ये स्टॉक अभी बचा हुआ है जो कि उतना नहीं भागा है। अगर हम नैम इंडिया का चार्ट कंसिडर करें तो इसका चार्ट भी काफ़ी सिमिलर है HDFC AMC से। ये भी कोरोना के बाद इसने जो राइज दिखाई थी उसके बाद से एक रीजन में ही एक्यूमुलेट कर रहा है 250 से 300 के बीच के करीब में। तो इसको भी अगर हम बाई करना चाहे तो इसको हम इसके करंट प्राइस पे कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम इसको शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस देखें तो वो हमारा करीब 275 से 280 रुपये के आसपास निकल के आ रहा है इसका शॉर्ट टर्म सपोर्ट। तो यहाँ पे आप इतना, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो सपोर्ट लगा के खरीद सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप इसको खरीदते रहिए, 250 तक के लेवल्स तक आप इसको खरीद सकते हैं। अगर मैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूं तो जो इसका पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है शॉर्ट टर्म के लिए वो 320 रुपये का निकल के आ रहा है। और अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो अगर उसके लिए हम अगर कोरोना के पीरियड के पहले जाए तो ये 400 के आसपास हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म में आ सकता है। तो दोस्तों इसमें देखिएंगे आप इन दोनों स्टॉक्स में खास बात यह है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में तभी है जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर मैं UTI AMC को बात करूं तो ये देखिए यहाँ पे लिस्ट हुआ था, गिरा, फिर बहुत टाइम एक्यूमुलेट किया, फिर एकदम से 10 से 12% का राइज दिया, फिर अभी ये एक्यूमुलेट कर रहा है। अब दोस्तों ये एक्यूमुलेशन कितने दिन चलेगा उसका हमें पता नहीं। यहाँ पे देखिए क्योंकि ये एक्यूमुलेशन बहुत चला था आपका 14 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर, 1-1.5 महीना करीब चला था। और अभी ये एक्यूमुलेशन इसका यहाँ शुरुआत हुआ है 24 नवंबर से, आप मान के चलिए 25 नवंबर, और ये है तो ये एक्यूमुलेशन हो सकता है अभी 1 महीना और चले, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, प्राइस सही है इसकी, आप खरीद सकते हैं क्योंकि इसकी जो टारगेट प्राइस ब्रोकर्स ने कही है वो 650 से 700 रुपये के आसपास कही है। आप इसमें 500 का स्टॉप लॉस लगा के इसको खरीद सकते हैं। अगर मैं MACD की बात करूं तो वो अभी बियरिश क्रॉस ओवर दिखा रहा है। RSI की बात करूं तो ये न्यूट्रल है, वॉल्यूम्स इसमें ठीक ठाक ट्रेड हो रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम स्टॉक्स की क्या एग्जैक्ट टारगेट्स होने चाहिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं HDFC AMC की बात करूं दोस्तों तो इसका जो 1 मंथ का टारगेट आप लेके चल सकते हैं वो 2800 रुपये के आसपास लेके चल सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस इसकी 2591 है और आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इसको 2100 तक खरीदते रहिए। और लॉन्ग टर्म टारगेट आप इसका 3400 लेके चलिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मेरा जो सजेस्टेड स्टॉप लॉस रहेगा वो 2000, और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है तो 2350। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें ज़्यादा फायदा है। अगर मैं नैम इंडिया की बात करूं दोस्तों तो इसकी जो करेंट मार्केट प्राइस है वो 295 रुपये के पास है।
आप इसको 260 के डिप्स तक ऐड कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। 1 मंथ टारगेट इसका 320 के आसपास होना चाहिए। ये अगर 300 के लेवल पे क्रॉस करके सस्टेन किया तो यहाँ तक तो बहुत आराम से पहुँच जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म टारगेट आप इसका 300 से 80 से 400 के बीच लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका आप 250 मेंटेन करिएगा लॉन्ग टर्म के लिए, और 275 अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो। अगर मैं यूटीआई एएमसी की बात करूं दोस्तों, तो इसकी करंट मार्केट प्राइस 540 रुपये है। 1 मंथ टारगेट आप इसका 600 रुपये के पास लेके चल सकते हैं, और 3 मंथ टारगेट जैसे कि कई सारे ब्रोकर्स ने अपने एनालिसिस के बाद कहा है कि इसकी एक्चुअल प्राइस 700 रुपये के आसपास होनी चाहिए बहुत सारी एनालिसिस के बाद। स्टॉप लॉस इसको आप 500 रुपये का लेके चल सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ट्रेडिंग व्यू, इन जगह आप हमें द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। बाकी दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कि आप ये हमेशा ध्यान में रखिए कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर मिले। और हमारे वीडियोस में हम कोई आपको टिप नहीं देते हैं कि आप इसमें जाके ऐसे इन्वेस्ट कर लो। ये हमारा केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, जहाँ पे हम देखते हैं कि क्या टारगेट्स होने चाहिए बेस्ड ऑन प्रेजेंट मार्केट कंडीशंस। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर मिलिएगा। बाकी दोस्तों आपके मन में अगर कोई भी विचार हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम उस पर रिप्लाई बैक करें।